ज्येष्ठ मास महात्म्य 14वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे षडानन, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उसके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। तब श्री स्कंदजी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विह्वल होकर और बिल की उस अग्निज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सबके सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया। कितने ही दिनों तक जब वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्निज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया। हे राजन, उनकी क्या गति हुई, मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्विज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे नृपशार्दूल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीर्यशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे। वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे वे राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तलभाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ सम्यत होकर परम अद्भुत भूगृह के अंदर गए। वह भूगृह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा और ऋषि लोग वह देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यानमग्न और योगगम्य है, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य है, हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्ययुग को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है तथा तम रूप में स्थित रुद्र स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र ही हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करे, क्योंकि हे दीनबंधु, आप ही आदि स्वरूप
12 रूपधारी है। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोकमग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले।